हाँ जी, जय हिंद सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो आज की इस वीडियो में हम जैसे पहले बात करते आए हैं कि भाई लास्ट 60 डेज, लास्ट 45 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट ये डेज, लास्ट वो डेज, उस तरीके से इसमें हम नहीं बात करेंगे। बात यह है कि अब जितना भी टाइम बचा है उसमें आप किस तरीके से अपना बेस्ट दे सकते हो। मतलब स्ट्रेटजी तो बहुत बना ली भाई, स्ट्रेटजी बनाते नहीं रहना है, उनको फॉलो भी करते रहना है। बट अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई जिससे आप साइंस में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो, इवन आप अपने एनडीए के एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर लेके जा सकते हो। तो अब क्या है कि जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, ऑलमोस्ट आपके पास 10 डेज हैं, ठीक है, आज के दिन को लगा के, क्योंकि 10वें दिन तो फिर आपका नेक्स्ट डे तो आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो बच्चे को रहता है कि भाई मैं क्या कर लूँ ऐसा कि जिससे मेरा साइंस बेस्ट हो जाए या मेरा एग्जाम क्या हो जाए, बेस्ट हो जाए। तो भाई एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ऐसा लगता है कि आप ना जाने क्या कुछ ऐसा कर लें कि जिससे हमारा एग्जाम अच्छा हो जाए। और कई बार ये होता है कि जो आपके पास है उसको आप नजरअंदाज करते हुए आप दूसरी चीजों की तरफ भगते हो, तो फिर उससे आपकी प्रेपरेशन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी इनकम्प्लीट है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो आपने किया है, आप उसको ही क्या है, बार बार अब क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब कि अभी तक लास्ट 3 to 4 मंथ्स में आपने जो पढ़ा था, ये मानते हुए कि आपने जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपने जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, कॉन्सेप्ट से बाहर पेपर कभी भी नहीं जाता है। कॉन्सेप्ट की भाषा बदल सकती है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की भाषा टफ हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। टफ होगी तो आपको टफ अप्रोच लगानी है, इजी होगी तो इजी अप्रोच लगानी है। इट मीन्स वॉट कि अब आपको कुछ नया करने का नहीं सोचना है। आप जो अभी तक करते आए हो उसको ही अब आपको क्या करना है, फर्निश करना है। क्योंकि लास्ट डेज में क्या होता है, बच्चा कई बार नया करने की कोशिश करता है। जैसे आजकल क्या होते हैं, बड़े ही आईसीयू केसेस आते हैं। आईसीयू केसेस का मतलब क्या होता है, सर 4 टॉपिक बता दो मुझे ना, साइंस में अच्छा करना है। सर मैंने साइंस अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया, मैं क्या करूं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं भाई, अब क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो भाई ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम्स थी कि भाई आपने क्यों नहीं किया, वो आपको पता होगा। बट कुछ तो आपने किया होगा, उसी को आप क्या है उस तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा कि आपको क्या है, हेल्प मिल जाए। तो मैं दोनों ही बच्चों के लिए यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। एक वो बच्चे जो रेगुलर पढ़ते आए हैं, देखो डाउट दोनों को ही है, डर दोनों को ही है। जो 3 4 महीने से पढ़ रहा है उसको भी आजकल ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सर, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, डर लग रहा है, क्या होगा कैसे होगा। तो कुछ नहीं, आपके पास जो मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है, इट इज मोर देन एनफ। आप इसी मटेरियल को भाई रिवाइज कर लीजिएगा। आप मेरे साथ कर सकते हैं, मेरे साथ करिएगा। आप अपने आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी से करिएगा। मैंने हर मटेरियल की पीडीएफ इवन विद आंसर की आपको दे दी है, तो आप उसको क्या है कर लीजिएगा। उसके अलावा वो बच्चा कि भाई जो ये कहता है कि मैंने अभी तक बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो आप अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि अभी तक कुछ नहीं किया है तो अब भी कोई क्रांतिकारी तो आप नहीं कर दोगे। कोई आपसे कहता है कि 10 दिन में, है ना, ऐसे कर दो, एक दिन में पूरा एनडीए निकाल के रख दो, 2 सेकंड में एनडीए निकाल दो, तो ये तो बुर्ज खलीफा वाली बातें हो जाती हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि इस टाइम में अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो। तो मेरे दोस्त, रादर आपको पढ़ने के मतलब पढ़ने से अच्छा है कि आपके पास जो पीडीएफ मैंने दी है, एटलीस्ट इन पीडीएफ के क्वेश्चंस को आप एक बार कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ लीजिएगा। बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है बन जाएंगे, इवन आप कॉन्सेप्ट भी पकड़ लेंगे यदि आप उन पीडीएफ के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। और बाकी दोनों लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आप अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कल भी बताया था कि बच्चे को अभी अपने ऊपर फेथ ही नहीं हो रहा है कि क्या होगा कैसे होगा। और वो सच है, यदि एग्जाम का इतना डर ही ना हो तो फिर उसे एग्जाम क्यों कहें। एग्जाम एक फियर क्रिएट करता है, तो वो उसका काम है और आपका काम है कि आप उसको टॉलरेट करें, आप उसके साथ यूज टू हो जाएं, आप उसके साथ हैबिचुअल हो जाएं।
तो वो एग्जाम का काम एग्जाम को करने दीजिएगा। आपका काम है, आपको ये सोचना है कि व्हाट आई हैव डन इन द लास्ट डेज दैट इज द बेस्ट। मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा, ये तो बताओ। मैंने ऐसा क्या छोड़ा है कि जो दूसरे ने कर रखा है। तो ये मानते हुए कि भाई मैंने सब कुछ किया है, मैंने प्रिपरेशन की है, मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब मुझे नहीं पता, ये आपको पता है आपने अपना बेस्ट दिया है कि नहीं दिया है। तो जितना आपने पढ़ा है उतना ही तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो स्टडी है वो कभी खत्म नहीं होती है। बट हमें क्या करना होता है कि भाई मैंने इतना पढ़ा, इतने में से मैं इतना बेस्ट दूंगा। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करिएगा। रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में सोचिएगा मत। कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो सही बात है कि अभी आपका काम है कर्म करना। यदि कोई भी कल को आप फौज में जाते हो, फौज में आपको ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है, आप जाने से पहले ही सोचोगे क्या होगा, मर तो नहीं जाऊंगा, मिलिटेंट मार तो नहीं देंगे, ये तो नहीं होगा। तो दैट इज नॉट द वैलिड, मतलब वो सोचना भी बेकार है उस चीज के लिए जो आपके हाथों में नहीं है। आपके हाथों में सिर्फ ये है कि अगले 6 से 7 दिन आप क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इनको आप एक बार रिवाइज करके चले जाइएगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आप देख लीजिएगा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, तो काफी हेल्प आपको क्या है इससे मिल जाएगी। बाकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, जितना करके आए हो उसी में से आपको क्या देना है, बेस्ट देना है। एंड ये प्राइस आर गोइंग, प्राइस हाइक होने वाले हैं बाई 20% कल से। तो आप अपने सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं उससे पहले प्राइस हाइक हो। पीछे के वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट फ्यूल्स एंड गैसेस के बारे में बताया है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। एटलीस्ट इनको भी आप अगले आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा करके देख लोगे तो काफी हेल्प आपको इससे मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अपने जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।